Hello dear children, welcome once again to your channel Computer Science with Meena Dokra. Hope all of you are doing great. Hope all of you are hale and hearty. In this video, I have come up with the analysis of Computer Science 083 curriculum for the new session 2022-2023 that was declared by CBSE board, and I'm going to cover up the curriculum of class 12th. Fine, so let's get into the video right away. For the explanation's sake, I have opened 3 PDFs on my system. One is the detailed curriculum of 2021-2022, that is of the previous session. Then the term-wise revised syllabus of 2021-2022, and the new session for this, the coming session, for the new session, that is 2022-2023. Fine, I'll tell you why I have done so. फाइन, जब आप 2021-22 के में पैंडेमिक सिचुएशन, जब इनिशियली बोर्ड ने सेशन के बिगिनिंग में, जैसे इस समय अप्रैल में रिलीज किया, जैसे इनिशियली रिलीज किया था, तब सीबीएसई ने एक ही एग्जाम प्लान किया था, जो बोर्ड एग्जाम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, एंड 70 मार्क्स थ्योरी था एंड 30 मार्क्स प्रैक्टिकल था. उस समय जो आपका ये कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग, थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग यूनिट 1 जो था, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2, उसके जो टॉपिक्स थे बेटा वो थे रिविजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स इन क्लास 11th, फंक्शंस, इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स, बाइनरी फाइल, CSV फाइल, पाइथन लाइब्रेरीज, recursion, idea of efficiency, data structures that covered stacks as well as queues. Fine. तो जब पैंडेमिक सिचुएशन के जब बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए और बहुत ज़्यादा क्लासेस का लॉस हुआ, तो सीबीएसई ने नया जुलाई के मंथ में एक नया सर्कुलर रिलीज करके बताया कि अब 2 टर्म्स में एग्जाम्स होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2, और एक रैशनलाइज सिलेबस को रिलीज किया. इस रैशनलाइज सिलेबस में अगर हम देखें टर्म 1 यूनिट 1 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2 को, तो हमारे जो टॉपिक्स मैच होते हैं वो ये हैं: रिविजन of Python topics covered in 11th, functions, introduction to files, text file, binary file, CSV file, और term 2 का जो topic था that was data structure and only stacks. So that means जब syllabus revise किया CBSE ने, तो CBSE ने ये topic delete किया, Python libraries, recursion delete किया, idea of efficiency delete किया, और queue को delete कर दिया. ठीक, और ये topic बनाया. ठीक है ना, ये topics include करें. ठीक, सो अगर आप अपने करंट 2022 के उसको देखते हो, पहले मैं एक बार आपको नेटवर्किंग को और बता दूं. नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो हमारे टॉपिक्स थे वो थे आपके एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजीज, नेटवर्क प्रोटोकॉल, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज. ठीक, सो जब टर्म वाइज सिलेबस ब्रेक हुआ, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क्स टर्म 2 में गया है, तो सीबीएसई ने यहाँ से कौन सा टॉपिक डिलीट किया मैं आपको बताती हूँ. ये सारे थे जो मैंने अभी आपके लिए बोले, और यहाँ से एक टॉपिक डिलीट हुआ. कौन सा टॉपिक? देखो, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G को डिलीट किया. बाकी सारे टॉपिक्स को सीबीएसई ने रिटेन किया. ठीक है, सो ये आपको पता ही था कि पहले 70-30 के रेशियो में थ्योरी प्रैक्टिकल था, बट बाद में 35 मार्क्स के आपके 2 थ्योरी एग्जाम्स और इसी तरीके से 15 मार्क्स के 2 बार प्रैक्टिकल्स कंडक्ट हुए. दिस ईयर व्हेन सीबीएसई रिलीज द सिलेबस, तो सीबीएसई ने क्लैरिफाई कर दिया कि एक ही एग्जाम होगा टुवर्ड्स द ईयर एंड, और जो 70 मार्क्स का आपका होगा, सो आपकी थ्योरी एग्जाम विल बी ऑफ 70 मार्क्स एंड योर प्रैक्टिकल विल बी ऑफ practical exam will be of 30 marks, and this total weightage for computer science class 12th children in boards would be 100. Fine, so this is clear कि अब हमारे 2 टर्म्स में एग्जाम डिवाइड होके नहीं जाएंगे. इस पर एक डिटेल्ड कैरिकुलम इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने चैनल पर डाला है. आई प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप उसको देख लेना. ठीक, सो अब देखते हैं सीबीएसई ने कैसे किया है इस बार कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग. एक बात मैं आपको और बता दूं कि डेटाबेस मैनेजमेंट में से सीबीएसई ने कुछ भी डिडक्ट नहीं किया जब टर्म वाइज सिलेबस भी आए, एज इट इज वही टॉपिक्स रहे. ठीक, सो अब देखते हैं सीबीएसई ने इस साल क्या किया है नए बच्चों के लिए. यूनिट वाइज सिलेबस में कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2 में बच्चे रिविजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स इन क्लास 11th, फंक्शंस, इंट्रोडक्शन टू फाइल्स,
text file, binary file, CSV file and data structure. That means डिट वही सिलेबस CBSE ने रखा है जो लास्ट ईयर 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया था, बस CSV तक इन्होंने फर्स्ट टर्म में रखा था और स्टैक को सेकेंड टर्म में लिया था, लेकिन अब मर्ज कर दिया क्योंकि एक ही एग्जाम होगा। तो बिल्कुल सिलेबस जो आपका टर्म वाइज था, यानी वो जो डिलीटेड टॉपिक्स थे 2021-22 के इनिशियल कैरिकुलम में, वो अब भी डिलीटेड ही हैं और सिलेबस आपका उतना ही है। यूनिट 1 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2 दैट इज पाइथन का सिलेबस उतना ही है जितना आपका प्रीवियस सेशन 2021-22 के टर्म वाइज सिलेबस का था। ठीक, सो ये चीज आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, आई होप। वही यूनिट्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में CBSE ने क्या किया है। मैच करते हैं बेटा इसी को फिर से एक बारी। वी हैड लाइक 1 2 3 4 5 6 7 बुलेट पॉइंट्स, है ना। सो 1 एवोल्यूशन, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजीज, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। सो वही आपका एग्जैक्टली वही नेटवर्किंग का भी सिलेबस है जो टर्म वाइज सिलेबस में था। जो मोबाइल जो आपके काटे थे ना मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, वो अब भी एक्सक्लूडेड ही हैं सिलेबस से। बिल्कुल आपका टर्म 1 टर्म 2 वाले सिलेबस के बेसिस पर ही ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही कंटेंट है, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं थर्ड यूनिट की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो आप इसको भी कंपेयर कर लो, बिल्कुल सेम है। That is, database concepts, relational data model, structured query language, aggregate functions, and interface of Python with SQL database. So match करते हैं database concepts, relational data model, structured query language, aggregate functions इधर ही merge कर दिए इन्होंने, ठीक है ना। और आपका interface of Python with SQL database, so कोई भी इसमें आपका deduction नहीं हुआ है, बिल्कुल as it is, exactly वही पैटर्न पर है जैसे लास्ट ईयर था, लेकिन एग्जाम एक होगा 2 की जगह। सो अब देखते हैं पाइथन आपका 40 मार्क्स का आएगा, ठीक। कंप्यूटर नेटवर्क्स आपके 10 मार्क्स के आएंगे थ्योरी में, और डेटाबेस मैनेजमेंट आपका 20 मार्क्स का आएगा। टोटल आपका थ्योरी एग्जाम होगी 70 मार्क्स की, ठीक। सो इस तरीके से ये यूनिट हो गया 40 और नेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया 10 और डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया 20। उसी तरह कंटेंट है जो आपका रेशनलाइज सिलेबस टर्म 1 टर्म 2 का जो था, बिल्कुल वही कंटेंट CBSE ने रिटेन किया है फॉर 2022-2023 सेशन। ओके, नाउ लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल पार्ट। मैं प्रैक्टिकल को अब अलग से लूंगी क्योंकि प्रैक्टिकल्स में आपका अब 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। सो आई विल कंपेयर इट विद द ओरिजिनल 2021-2022 कैरिकुलम प्रैक्टिकल, ताकि आपको 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल की कंपैरिजन मैं बता सकूं, ठीक। सो लेट्स प्रोसीड। 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल कंपैरिजन है वो इस तरीके से है कि आपका टोटल जो लैब टेस्ट होगा वो 12 मार्क्स का होगा। लैब टेस्ट 12 मार्क्स का होगा करेंट सेशन में, जो 2021-2 में भी 12 मार्क्स का ही था, बट एक डिफरेंस था कि उसमें पाइथन प्रोग्राम 7 मार्क्स के थे और 5 SQL क्वेरीज बेस्ड ऑन 1 और 2 टेबल्स थी 5 मार्क्स में, ठीक। उसमें चेंज किया है CBSE ने, कहा है पाइथन प्रोग्राम अब 7 की जगह 8 मार्क्स का होगा, और जो आपकी 5 SQL क्वेरीज थी बेस्ड ऑन 1 और 2 टेबल्स, उसकी जगह CBSE ने यहाँ पर एक चेंज किया है, ठीक। 4 मार्क्स में आपको दिया गया है क्योंकि यहाँ एक बढ़ा है तो यहाँ एक कम हुआ है। एक स्टब प्रोग्राम आपको एक गिवन होगा विद पाइथन SQL कनेक्टिविटी, मस्ट बी प्रोवाइडेड विद 4 ब्लैंक्स, 1 मार्क ईच, है ना, 4 ब्लैंक्स। SQL कनेक्टिविटी विद पाइथन का एक प्रोग्राम आपको दिया जाएगा जिसमें 4 ब्लैंक्स होंगे जो आपको फिल करने होंगे विद द डिजायर्ड SQL क्वेरी। यानी अगर इंसर्ट के लिए कमांड है तो इंसर्ट के लिए अकॉर्डिंग आप दोगे, अपडेशन का है तो अपडेशन के अकॉर्डिंग, डिलीशन है तो डिलीशन के अकॉर्डिंग, डिस्प्ले है तो सिलेक्ट क्वेरी। तो आपको 4 ब्लैंक्स गिवन होंगे कोड में, मिसिंग पाइथन स्टेटमेंट्स होंगे जहां एक आपको SQL क्वेरी लिखनी होगी उस पाइथन कोड में, SQL कनेक्टिविटी वाले कोड में, और आपको वहां पर क्वेरी देनी होगी। तो जो क्वेरीज पूछी गई हैं वो पहले आपसे 1 और 2 टेबल्स पर बेस पूछी जा रही थी 5 क्वेरीज, अब आपसे 4 क्वेरीज पूछी जाएंगी SQL की, जिसमें जो रिलेटेड होंगी एक पाइथन इंटरफेस विद SQL, कनेक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर CBSE ने इंट्रोड्यूस कर दिया। रेस्ट
रिपोर्ट फाइल पहले भी 7 मार्क्स की थी और अब भी 7 मार्क्स की है। प्रोजेक्ट आपका 8 मार्क्स का था, प्रोजेक्ट आपका अब भी 8 मार्क्स का होगा। वाइवा वो से आपका 3 मार्क्स का था, वाइवा वो से अब आपका अब भी 3 मार्क्स का ही है। सो टोटल आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल कंडक्ट होगा एट द ईयर एंड बिफोर योर theory exams of board. Fine. So this was about like your practical and theory description. 40, 10 और 20 के रेशियो से तीनों यूनिट्स आपकी थ्योरी में आएंगी। मैंने आपको बता दिया सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। प्रैक्टिकल के डिफरेंसेस भी मैंने आपको बता दिए हैं। जो लैब टेस्ट है वहाँ डिफरेंस आया है पॉइंट नंबर 2 में, और मार्क्स का वेटेज भी अकॉर्डिंगली चेंज हुआ है। पहले 7-5 होता था, अब 8-4 हो गया है। So this was about your comparative analysis of computer science class 12th subject code 083 curriculum for the new session 2022-2023. If you have any queries, do ask me in the comment section. Do let me know how you felt after watching this video, and may God bless all of you. Happy learning, children. Do subscribe to my channel if you're not already subscribed, and do share this video with your friends. Fine. So till we meet again, once again, happy learning. God bless you. Take care and bye-bye.